झपटना पलटना पलटकर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना, यह काम है आसमानों का सीना चाक करने वाले पाक फिजाइया के शाहीनों का। 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। आज मुल्क भर में यौम फिजाइया जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को जंग के पहले ही दिन पाक फिजाइया ने पठानकोट आदमपुरा में हवाई अड्डों पर हमला किया और 7 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले दुश्मन के 53 तैयारे तबाह कर दिए। इसी जंग के दौरान पाक फिजाइया के हीरोज और स्क्वाड्रन लीडर एम आलम ने 17 रोजा मार्के में 9 भारतीय जंगी तैयारे भी मार गिराए। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड डॉक्टर जिया शमसी साहब ने। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि कुछ यादें अगर 65 की जंग की ताज़ा हो जाएं और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पठानकोट से द टी इज फैंटास्टिक तक का, हर मौके पर हर मार्के पर एयरफोर्स जो है वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारे डिफेंस में, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए खड़ी रही है और ये सिलसिला 65 की जंग से शुरू हुआ था। सर, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि ये सिलसिला 65 से नहीं शुरू हुआ बल्कि 48 से शुरू हो गया था। पाक फ़िज़ाइया की जो कारकर्दगी आप 48 से लेकर आज तक देख रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है, ये एक नज़रिए के तहत है, ये महज दुनियावी दिखावा नहीं है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1948 में पाकिस्तान एयरफोर्स स्टेशन रिसालपुर, जो अब पाक फ़िज़ाइया की एयर अकेडमी है, को विज़िट किया और वहाँ जाके उन्होंने कहा था, आप ज़रा गौर कीजिएगा, 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुए कुछ ही दिन गुजरे थे और उन्होंने फरमाया कि जो मुल्क अपनी एयरफोर्स नहीं बना सकेगा वो दुश्मन के निशाने पे रहेगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्सियत की, उस कदावर शख्सियत जिसने हमें ये मुल्क बना के दिया अल्लाह के करम से, आप उनका विजन देखें कि 1948 में उन्होंने कहा था, अगर पाकिस्तान के पास अच्छी एयरफोर्स ना हुई, एक ऐसी एयरफोर्स विच इज़ सेकंड टू नन, यानी जिसका कोई सानी ना हो, तो फिर आप हमेशा दुश्मन के निशाने पे रहेंगे। और ये बात फिर बहुत सालों बाद गल्फ वॉर और फिर उसके बाद की जंगों में साबित हुई कि एयर पावर के बगैर अब कोई भी जंग मुमकिन नहीं। दुरुस्त। दूसरा ये कि अल्लामा इकबाल के अफकार में शाहीन का जिक्र है बेशक, और बेपनाह उसकी अहमियत दी गई। तो पाक फ़िज़ाइया आज जो कुछ भी है वो नज़रियाती तौर पे एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजबूत फौज है। और मैं अर्ज़ करूँ, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ तरीके से देखना चाह रहा हूँ। तारीख़ तो आपने बता दी है कि कितने जहाज़ कब गिराए गए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं इसे मुख्तलिफ तरीके से बयान करूँगा ताकि नाजरीन को आपके समझ में आ जाए। जी जी जी। जिक्र है शाहीन का इकबाल के अफकार में। ये चंद अशार मैंने शाहीनों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कहे हैं। क्यों ना करूँ फ़ख्र मैं शाहीनों पे अपने, एक वक्त गुजारा है साथ में उनके। जिक्र है शाहीन का इकबाल के अफकार में, कायद ने दिया हुक्म है शाहीन की परवाज़ को, जिसका मैंने जिक्र किया। 1948 में ही बिल्कुल कायदे आज़म ने कह दिया था कि आपको बहुत अच्छी एयरफोर्स बनानी है। मायूस नहीं करता ये कौम को अपनी, मैं शाहीनों की बात कर रहा हूँ, मायूस नहीं करता ये कौम को अपनी, जाके कोई पूछे आज अभी से। और आप समझ गए होंगे मैंने अभी किसको कहा। बिल्कुल है सर, मैं पहुंच गया। माय टी इज आल्सो फैंटास्टिक। अभी कहा टी इज फैंटास्टिक। तो मैं अर्ज कर दूं कि पाक फ़िज़ाइया एक नज़रिए का नाम है और इसकी जो परफॉर्मेंस है ये एक नज़रिए के तहत परफॉर्म होती है। इसके 6 इंतहाई अहम जुज़ हैं और उनमें सबसे पहले है लीडरशिप। असगर खान साहब से लेके नूर खान साहब से गुजरते हुए मूसफ मीर साहब पे आए, तनवीर महमूद पे आए और फिर सुहेल अमान और मुजाहिद अनवर तक, तमाम लोगों ने
अगर किसी का नाम रह गया क्योंकि तवील लिस्ट है तो माजरत चाहूंगा, तमाम लोगों ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि हमेशा लीडरशिप बहुत यंग एनर्जेटिक, क्योंकि उन्होंने फ्लाइंग करनी होती थी, फाइटर फ्लाइंग करनी होती थी और फ्रंट पे फ्रंट से लीड करना होता था। एग्जैक्टली ठीक है ना। पाक फिजाइया के जो सरबराहान हैं वो ड्राइंग रूम में या ऑप्स रूम में बैठ के जंग नहीं लड़ते, वो फील्ड में उतरते हैं और जवानों की और हवाबाजों की, इंजीनियर्स की, एयर डिफेंडर्स की का हौसला बढ़ाते हैं, उनके साथ ऑपरेशनल मिशंस में जाते हैं। इसलिए मैंने लीडरशिप को सबसे ज्यादा अहमियत दी। उसके बाद जज्बा, पैशन, ये वो चीज है जिससे हमारा दुश्मन खौफ खाता है। अच्छा सर, यहीं क्योंकि पर वो मैं एक जानता है सवाल, कि डॉक्टर ये साहब लोग- कथा कलामी की माफी, एक सवाल यहीं पे मैं ऐड कर दूं। जी, जो जज्बे जी, की जी, आपने जी। बात की और दुश्मन के खौफ की बात की, तो दुश्मन से अगर हम मुकाबला करें इक्विपमेंट्स पे, तो हो सकता है वॉरफेयर और इक्विपमेंट्स में वो हमसे ज्यादा हो और काफी हद तक ज्यादा है भी, लेकिन जो जज्बा है, जो हमारे पायलट्स की टैक्टिक्स हैं, जो उनकी ट्रिक्स हैं, उसकी दुनिया जो है वो तारीफ करती है। तो ये इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी तारीफ की जाती है टेक्निकलिटीज में, क्योंकि हम तो यहां पर ये कहते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके, बहुत अच्छे फाइटर हैं, वो टेक्निकली किस फील्ड में स्ट्रांग है, ये भी जरूर बताइएगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली मैं इसी तरफ आ रहा था, और ये पैशन का जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, जज्बे का, वो उसी तरफ, आपके सवाल की तरफ ही मेरा जवाब जा रहा था कि इस पैशन से दुश्मन घबराता है। और ये पैशन हमने एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा दिखाया है, और यही वजह है कि 3-3.5 गुना ज़्यादा ताकतवर एयरफोर्स को हमेशा हमने पीछे हटने पे मजबूर किया। टेक्नोलॉजी, 3 चीज़ें बड़ी हैं, मैं 3 टी याद रखिए, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और ट्रेनिंग। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसने पाक फिजाइया को मैच्योर किया, निखार दिया। और फिर जिस स्ट्रेटजी की आपने बात की है, वो लीडरशिप जब डिज़ाइन करती है, फॉर्मुलेट करती है, तो उसका दुश्मन नहीं इदराक कर पाता। और ये चीज़ अभी हमने फरवरी 2019 में भी साबित की। दिन दहाड़े, यानी दुश्मन ने आप पे रात को 2-2:30 बजे हमला किया और चंद दरख्त गिरा के चला गया। अगले ही दिन 48 घंटे के अंदर अंदर पाक फिजाइया ने दिन की रोशनी में 10 मिनट के अंदर अंदर उनके 2 फाइटर जहाज गिरा दिए, और तीसरा उन्होंने खुद अपना एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया जिसमें उनके 6 बंदे जाँ बहक हो गए। बिल्कुल, वो भी पाक फिजाइया के डर से ही गिरा है, बेशक उन्होंने खुद गिराया हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाक फिजाइया एक नज़रिए का नाम है जो इकबाल से होता हुआ कायद से ट्रांसलेट हुआ, और उसके बाद पाक फिजाइया की सक्सेसिव लीडरशिप और टीम। और इस टीम में सिर्फ हवाबाज नहीं होते, हवाबाज एक अंसर है जो कि एंड में आके ट्रिगर दबाता है। हमारे इंजीनियर्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, हमारे एयर डिफेंडर्स हैं, एयर डिफेंस के, जो हमें रास्ता बताते हैं कि हमने किधर जाना है, दुश्मन कहाँ पर मौजूद है और हमने उसको किस तरह गिराना है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं जो अपनी जान खतरे में डाल के टावर में बैठे होते हैं। उसके बाद हमारे जवान हैं, टेक्नीशियंस हैं जो आर्मामेंट को लोड करते हैं, मिसाइलों को लोड करते हैं, गन्स लोड करते हैं, इंजन्स को ठीक करते हैं, और उसके बाद दीगर टेक्नीशियंस हैं हमारे। तो ये एक बहुत बड़ी टीम है, और जो जब परवाज़ शुरू होती है शाहीन की, उसके बाद से ये पूरी टीम ऑन ग्राउंड मुतहर्रिक होती है उस वक्त तक जब तक हवाबाज हवा में से कॉल करके फॉक्स 2 ना कह दे, यानी मैंने दुश्मन को मार दिया। ओके सर, तो ये जब ये फॉक्स 2 इत्तला जो है ज़मीन ये पे कोड आ है कि जाती दुश्मन है- को मार दिया गया है। जी जी जी, जब ये दुश्मन को मारने की इत्तला जमीन पे आ जाती है, तो उसके बाद फिर जमीन में नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे जो बुलंद होते हैं, वो उस वक्त तक बुलंद रहते हैं जब तक वो हवाबाज वापस आके जमीन पे अपने अड्डे पे लैंड नहीं कर जाता। और जब वो अपने अड्डे पे लैंड करता है तो 2 चीज़ें सबसे अहम होती हैं जो हमारी टीम देखती है।
एक तो वो ये देखती है कि जो मिसाइल इसने मारा है वो वाकई में जहाज से निकल गया है, जहाज से निकला होगा तो जाके दुश्मन को लगा होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो सबसे पहले कैमरे की तरफ जाते हैं कि हमें वो फिल्म दे दें जिसमें ये सबूत मौजूद हो कि हाँ आप दुश्मन को गिरा के आए हैं, दुश्मन को मार के आए हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली जो इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम। ये साउथ एशिया में या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एयर पावर की अहमियत तो उजागर हुई है 1965 में जी, जिसका आपने जिक्र किया कि एक ही दिन में 53 जहाज गिरा दिए। असल में तो ये 1948 में कायद के फरमान से ही काम शुरू हो गया था। बेशक वो तो इस फर्क को मैं बयान करना चाह रहा था ताकि आपके नाजरीन को ये चीज अच्छा, क्लियर इसी हो में जाए एक चीज और ऐड कर कि लीजिएगा जो सर, ये 7 सितंबर हम F-16 जो बनाते है, हैं, F-16 उड़ाने में जो है वो पाकिस्तानी पायलट अपना सानी नहीं रखते। ये बात तो F-16 बनाने वाले भी जो हैं वो बारहा कह चुके हैं। तो ये क्या ट्रिक्स और ये क्या टैक्टिक्स हैं, ये हौसला और जज्बा तो मौजूद है ही, और इकबाल के शाहीनों का जो है ये शेवा भी है, लेकिन एक इतने मतलब बड़ी बड़ी जो है वो सुपर पावर सो कॉल्ड मौजूद हैं और इसके बावजूद भी वो इतनी बहादुरी के साथ जो है फ्लाइंग नहीं कर पाते। तो हमारे पायलट्स की ये क्या खास ट्रेनिंग्स हैं जिसके तहत ये जज्बा पैदा होता है, और इतना जज्बा पैदा होता है कि जब दुश्मन का पायलट हमारे पास आ भी जाता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, उसे चाय भी पिलाते हैं और फिर उसे घर तक भी छोड़कर आते हैं। जी मैंने जो अपना T3 आपको बताया था जिसमें टीम वर्क, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, पाक फिजाइया को डे 1 से इस चीज़ का एहसास था कि वो इक्विपमेंट में और इक्विपमेंट की तादाद में दुश्मन के मुकाबला नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं हैं और नहीं थे कि जिनसे हम नंबर में उनका मुकाबला करते। तो जब आप किसी से नंबर में मुकाबला नहीं करते तो फिर आपको क्या चाहिए? आपको फिर ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो दुश्मन को डिफीट दे सके। आपको ऐसी ट्रेनिंग चाहिए, आपको ऐसी महारत चाहिए जिससे दुश्मन शशदर रह जाए। आपने हमें मालम साहब की मिसाल दी, सुभान अल्लाह। तो इस तरह तारीख भरी है सरफराज रफीकी, यूनुस शहीद, यानी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर न सिर्फ शाहीनों का नाम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, बल्कि दुश्मन को ये सोचने पे मजबूर किया कि ये हम किससे लड़ बैठे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका मुकाबला जो है वो किसी हल्की पार्टी से नहीं है। वो ये ना समझे कि अगर उनका मुल्क बड़ा है और उनका इक्विपमेंट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अहम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एयर कोर्ट शमसी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी राय से जो आगाह किया। बिल्कुल नाजरीन, हमारे शाहीन जो हैं वो अपना सानी बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।